सुखिया और दुखिया की जितिया व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कथा सुनाने से पहले आपसे यह निवेदन करती हूँ कि जब भी आप कोई भी कथा सुने और चाहे कहीं भी सुने तो उसको पूरा अवश्य सुने। आधी अधूरी कथा कभी नहीं सुननी चाहिए। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सुखिया और दुखिया नाम की दो बहनें थीं। दोनों का भाग्य उनके नाम के अनुसार ही था। सुखिया खूब सुखी थी और दुखिया बहुत दुखी थी। सुखिया के पास बहुत धन दौलत थी, लेकिन दुखिया बहुत गरीब थी। उसके पास कुछ भी ना था। लेकिन बात यह थी कि सुखिया के पास धन दौलत तो बहुत था, लेकिन दिल से वह बहुत गरीब थी। उसके विपरीत दुखिया वैसे तो बहुत गरीब थी, उसके पास धन दौलत नहीं था, पर दिल से वो बहुत अमीर थी। दोनों बहनें एक ही गांव में रहती थीं, तो सुखिया के घर में ही दुखिया काम कर लिया करती थी। सुखिया के घर में जो भी खाना पीना बचा रहता, दुखिया उसे अपने घर ले जाती और वही खाना खाती। उसी से उसका गुजारा चल रहा था। दोनों बहनों के दो दो लड़के थे। एक बार जुतिया का व्रत आता है तो सुखिया दुखिया को चावल साफ करने को कहती है और नोनी का साग बनाने को कहती है। तो दुखिया चावल को साफ करके बड़े बड़े अच्छे अच्छे चावल सुखिया के लिए निकाल देती है और छोटे टुकड़े या खुद्दी अपने लिए रख लेती है। और नोनी के साग की अच्छी अच्छी पत्तियाँ अपनी बहन सुखिया के लिए रख देती है और डंठल अपने लिए रख लेती है, क्योंकि जुतिया के व्रत में नोनी का साग और चावल खाया जाता है। दुखिया डंठल और टूटे चावल लेकर अपने घर जाती है, उसको बनाती है और बच्चों को खिलाती है और खुद भी खाती है। रात में वो जाकर सो जाती है। आधी रात बीत जाने के बाद दरवाजे से खट खट की आवाज़ आने लगती है। जब दुखिया जाकर दरवाज़ा खोल कर देखती है तो एक बहुत ही बूढ़ी औरत सामने खड़ी होती है। दुखिया को देखकर वह बूढ़ी माँ जी कहती हैं, बेटा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। अब दुखिया के पास जो भी बचा कुचा खाना होता है वह उस बूढ़ी माँ जी को प्रेम पूर्वक अंदर बुलाती है और खिला देती है। उसके बाद बूढ़ी माँ जी दुखिया से कहती हैं कि बेटा, मुझे दिखाई तो देता नहीं, मैं अपने घर कैसे जाऊंगी। तो दुखिया कहती है कि माँ जी, आपको घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे घर में ही सो जाइए। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा सो जाती हैं और दुखिया भी दिन भर का काम काज करके थकी रहती है, तो वह भी सो जाती है। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा उठती हैं और दुखिया को जगा कर कहती हैं कि मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो दुखिया कहती है, माँ जी, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जाकर घर के कोने में ही जो करना है कर लीजिए। जब बूढ़ी माँ जी कोने में जाती है तो फिर से वह दुखिया को आवाज़ लगाती हैं कि बेटा, कैसे करूं, बड़बड़ करूं या झरझर करूं। दुखिया नींद में रहती है तो वह बोल देती है, माँ जी, आप बड़बड़ कर लीजिए। इतना कहकर दुखिया लेट जाती है। जब माँ जी का पेट साफ हो जाता है तो वह दुखिया के पास जाकर बोलती है कि बेटा, अब मैं अपने गीले हाथ कहाँ पोंछूं। तो दुखिया उन्हें कहती है कि माँ जी, मेरे सिर पर ही पोंछ लीजिए। इतना कहकर दुखिया माँ जी को सोने को कहती है और खुद भी गहरी नींद में सो जाती है। जब भोर होती है तो दुखिया की नींद खुलती है तो वह बूढ़ी माँ जी को इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन बूढ़ी माँ उसे कहीं नहीं मिलती। तो दुखिया सोचती है कि ज़रूर मैंने कोई सपना देखा होगा, और उसके बाद वह नहाने के लिए नदी पर चली जाती है। जैसे ही दुखिया नदी में स्नान करने के लिए उतरती है और अपने बाल को धोती है तो बाल से सोना गिरने लगता है। सारी औरतें यह देखकर अचंभित रह जाती हैं और दुखिया से कहती हैं कि यह तेरे सर से सोना कैसे निकल रहा है। दुखिया भी ये सब देखकर अचंभित हो जाती है, लेकिन फिर उसे रात वाली बूढ़ी माँ जी की याद आ जाती है। वह तुरंत दौड़कर अपने घर आती है और जाकर कोने में देखती है तो पूरे घर में सोने की लीद पड़ी रहती है। अब दुखिया सोचती है कि इतना सोना, जरा पता तो करूं कि यह कितना है। यह सोचकर वह अपने बेटे से कहती है कि बेटा, जाकर अपनी मौसी से तराजू लेकर के आ जाओ। बेटा खुशी खुशी मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो उसकी मौसी सोचती है कि इसके घर में खाने को तो है नहीं, तराजू में क्या तौलेगा। वह बेटे से पूछती है कि इसमें क्या तौलोगे।
बेटा अपनी मौसी सुखिया को सब कुछ सच सच बता देता है कि हमारे घर में बहुत सारा सोना है, हम इस तराजू में उसको ही तोलेंगे। इस बात पर सुखिया मन ही मन हंसती है कि इसके घर में खाने को तो कुछ है नहीं और यह सोना तोलने की बात कर रहा है। फिर भी उसके मन में यह विचार आता है कि यह क्यों तराजू मांग कर ले जा रहा है, आखिर इसमें ये क्या तोलेगा। यह सोचकर वह तराजू के नीचे थोड़ा सा गुड़ चिपका देती है कि जो भी यह इसमें तोलेगा वह इस गुड़ में चिपक जाएगा और मुझे पता चल जाएगा। बेटा तराजू लेकर अपने घर चल देता है। घर जाकर दुखिया और उसका बेटा दोनों मिलकर सोना तोलते हैं और उसके बाद वो तराजू लौटा देते हैं। अब सुखिया तराजू के नीचे देखती है कि गुड़ में क्या चिपका है, तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि तराजू में तो सोना चिपका रहता है। सोना देखकर सुखिया के मन में हलचल होने लगती है। वह सोचती है कि इनके घर में इतना सोना आया कहाँ से। वो भागकर दुखिया के घर जाती है और उनसे पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया। तो दुखिया अपनी बहन को सारी बातें सच सच बता देती है कि कैसे बूढ़ी माँ जी ने उसको यह सब कुछ दिया। अब सुखिया के मन में भी लालच आ जाता है। वह सोचती है कि अगले साल जितिया में मैं भी यही करूँगी। यदि वह माँ जी मेरे घर पर आएंगी तो फिर मेरे घर में भी सोना ही सोना हो जाएगा। फिर अगली जितिया का दिन आ जाता है तो सुखिया साबुत चावल को हटा देती है और टूटे चावल यानी खुद्दी को बना लेती है और नोनी के साग की पत्ती को हटाकर डंठल बना लेती है। वह बिल्कुल वैसा करती है जैसे दुखिया ने किया था। इतना सब करके सुखिया बूढ़ी माँ का इंतज़ार करने लगती है। आधी रात बीतती है, इतने में सुखिया को खट खट की आवाज़ आती है तो वह दौड़कर दरवाज़ा खोलने जाती है। अम्मा जी सुखिया से कहती हैं कि बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने का होगा तो दे दो। सुखिया उनको अंदर लाती है और बिठा कर खाना खिलाती है। फिर वह बूढ़ी माँ जी से वहीं सो जाने को कहती है। बूढ़ी माँ जी वहीं सो जाती हैं, लेकिन कुछ देर बाद बूढ़ी माँ जी उठती हैं और सुखिया से कहती हैं कि मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है तो मैं क्या करूं, कहाँ करूं। सुखिया तो यही चाह रही थी। वह बहुत खुश होती है और कहती है कि माँ जी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं घर पर ही कर लीजिए। बूढ़ी माँ जी फिर पूछती है कि बड़बड़ करूं या छर छर करूं, तो खुशियाँ खुशी के मारे भूल जाती है कि उसे क्या कहना है और वो कह देती है कि छड़ कर लीजिए। फिर माता जी हाथ धोकर आती हैं और पूछती हैं कि मैं यह गीला हाथ कहाँ पोंछूं, तो सुखिया कहती है कि मेरे सर पर पोंछ लीजिए। इसके बाद दोनों सो जाती हैं। अब सुखिया जब सुबह उठती है तो माता जी को देखती है, लेकिन माता जी तो गायब हो चुकी होती हैं। लेकिन तभी सुखिया को अपने पास से और घर से बदबू आने लगती है तो वह अपना सर देखती है और पाती है कि सर में तो बहुत गंदगी लगी हुई है। फिर कोने में जाकर देखती है तो पूरे घर में गंदगी ही गंदगी पड़ी होती है। अब सुखिया को बड़ा गुस्सा आता है और वो भाग कर दुखिया के घर जाती है और उससे कहती है कि तुमने कितना झूठ बोला है, मेरे घर में पूरी गंदगी ही गंदगी हो गई है। इस पर दुखिया पूछती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो और क्या हुआ है। तो सुखिया सारी बात विस्तार से बताती है। इस पर दुखिया बोलती है कि हमने तो तुमको कहा था कि भर भर बोलना है, तुम छर छर काहे बोली। इसके साथ ही तुमने एक और बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुम तो अमीर थी, चाहती तो माँ जी के लिए 56 प्रकार का व्यंजन बना सकती थी, लेकिन तुमने टूटे हुए चावल और नोने के साग का डंठल बनाकर माँ जी को खिला दिया। मैं तो गरीब थी और मुझसे तो अनजाने में यह सब हुआ, लेकिन तुम तो सब कुछ जानती थी कि बूढ़ी माँ जी के रूप में जिमूत वाहन जी आए हैं। फिर तुमने ऐसा क्यों किया। जिमूत वाहन बाबा को हमारी सारी सच्चाई पता है कि हम दोनों के पास कितना सामर्थ्य है, लेकिन तुमने जानबूझकर ऐसा किया। भगवान तो केवल भक्ति और भाव के भूखे होते हैं, लेकिन तुमने लालचवश ऐसा काम किया। इसीलिए कहते हैं कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।